नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योगा गुरु आरसी शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। योग दिवस पर गाई जाने वाली प्रार्थना का अर्थ क्या है, क्यों गाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, अंत तक जुड़े, बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ इसमें मिलेगी। तो सबसे पहले ओम, ओमकार, आमीन, आमेन। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसियंट, ओम बर्ड्समैन कहते हैं सबसे बड़े आदमी, लोकपाल को। और बाबा ने कह दिया एक ओमकार सतनाम, ओनली एंड ओनली वन ओमकार। क्या है ये? इट्स अ फ्रीक्वेंसी, इट्स एनर्जी। वी आर आल्सो पॉकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जिसको पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। ये ईश्वर का बोधक नाम है। इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड। इस आत्म तत्व से परमात्म तत्व को मिलाने वाला कौन है? वो शक्ति है, उसका नाम ओम, ठीक है ना। अलग अलग रूपों में जाना जाता है, ठीक है ना। वैसे क्या है? फ्रीक्वेंसी। तस्य वाचक प्रणव तद जप तद अर्थ भान। इसको जपिए। कोई मंदिर बनाए, अगरबत्ती लगाए, घंटे, ना 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 ना, तद जप 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 अजप अजप चलेगा। सारे ऑर्गन्स का, बॉडी के सिस्टम का जो म्यूजिक है ना, अनहद, वो है हमारा ओमकार, ठीक है ना। हमारे जो भारतीय धर्म है, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, इन सब में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, काफ़ी भिन्नता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है सब में, वो है ओम। सभी में हर मंत्र की, हर बात की शुरुआत ओमकार से करते हैं। सनातन में तो करते ही है। चलिए, जैनिज्म में ओम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, बुद्धिज्म में ओम मणि पद्मे हुम, सिखिज्म में तो बाबा ने कह दिया एक ओमकार सतनाम, ठीक है ना। तो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं प्रार्थना से पहले। 3 बार क्यों? देहिक देविक भौतिक तापा। बाबा कहते हैं कि 3 तरह के कष्ट होते हैं, देह के कष्ट और देवता से मिले हुए, सुनामी वगैरह ये आ जाना, ज्वालामुखी, ये देवता के। देहिक देविक भौतिक, संसार के रिश्तों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, बॉस सबॉर्डिनेट, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, ये सब भौतिक था। इन सब से उपराम हो, इसलिए हमारे यहाँ एक रिवाज है 3 बार ओमकार बोलना, 3 बार ओम शांति शांति शांति, सभी तापों से हम उपराम हो। तो ओम क्या है? ओम इज ए फ्रिक्वेंसी। ये एक शब्द नहीं है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, AUM, अ, उ और म, ये तीनों का बना हुआ है। जो कुछ ब्रह्मांड में उस सूक्ष्म रूप में से पिंड के अंदर है, ऐसा माना गया है कि जो नाभि से जो नीचे का क्षेत्र है वो आकार का क्षेत्र, लोअर फ्रिक्वेंसी। इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आकार का उच्चारण करें। नाभि से कंठ तक ये जो क्षेत्र है, इस एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उकार का उच्चारण करें, ठीक है। और यहाँ से ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो मकार का उच्चारण करें। और औ मत आप तीनों साथ में कर लेते हो तो आपको कंप्लीट बॉडी और फिर परमात्मा तत्व से कनेक्टिविटी। ये हमारा एंटीना है, शस्त्रा, 100,000 पंखुड़ियों वाला, ठीक है ना। ये परमात्मा तत्व से जोड़ जाता है, जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है? कि परमात्मा की ध्वनि है ये। हजारों लोग खड़े हैं, उनमें से आपने कहा ओम, तो ओम नाम का आदमी वो आपको रेस्पॉन्स देता है। सो इट्स ए कॉलिंग बेल ऑफ गॉड। ओम क्या है? कॉलिंग बेल। जब आप ओम कहते हैं ना तो सुनता है, और रिजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये है ओमकार। चलिए, तो पहले 3 ओमकार से करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं और फिर उसका अर्थ के बारे में बात करते हैं श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ करके। तो ओमकार का उच्चारण कैसे करेंगे? सबसे पहले आकार का उच्चारण, ध्यान नाभि चक्र पे, श्वास को भरा और फील द रिजोनेंस ऑफ आकार बिलो द नोवेल। फिर हृदय चक्र पे उकार, होठ थोड़े खुले हुए, होठों पे कंपन, नाभि से कंठ तक के शरीर में, हाथों की उंगलियों तक वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, ठीक है। अब नाभि से ऊपर मकार, अब तीनों को मिला के एक मेलोडियस साउंड होनी चाहिए, मेलोडियस। 3 बार करेंगे, ठीक है। चलिए, अब चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा लिया। अब चिन्ह मुद्रा, ये भी देखिए, ये चिन्ह मुद्रा, जब ज्ञान गया महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के समय में चीन में गया, तो भाषा का अपभ्रंश क्या हो गया? सिन।
चिन का हो गया सिन, और यही जब जापान में गए तो हुआ जिन, और जिन से जैन, जैन ध्यान पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है ना। तो ये भाषा का अपभ्रंश है, ठीक है। तो अलग अलग ओम को अलग अलग नाम से जो जानते हैं लोग, ठीक है। सर सीधा चिन्ह मुद्रा धारण की हुई अपने इष्ट आराध्य परमात्मा का ध्यान करते हुए बड़े भाव के साथ में अउम के साथ में 3 ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संवदध्वं, संभो मनासि जानता, संभो मनासि जानता, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह पे, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे इस सेल्फ फीलिंग, सेल्फ रेकी का स्पर्श अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हैं। तो इस तरह से ओम का उच्चारण करके फिर ये प्रार्थना शुरू होती है। संगच्छध्वम, गच्छ, गच्छ माने चलना, संवदध्वम बोलना, मतलब एक